क्लास 12th इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत ज्यादा परेशान करता है। जैसे क्वेश्चन ये दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस 1, क्योंकि अब हमारे पास ये सिंगल एल्जेब्रिक वेरिएबल तो है नहीं, लीनियर तो है नहीं कि डायरेक्टली हम लॉग में लिख दें, क्योंकि e की पावर x हमें प्रॉब्लम दे रहा है। तो एक काम करो, जो भी फंक्शन हमें प्रॉब्लम दे रहा है उसको तुम लेट करो, ठीक है ना। तो e की पावर x माइनस 1 को मैंने क्या लेट कर लिया, यहाँ पर t लेट कर लिया। सिंपल है भाई, देखो तो e की पावर x बराबर क्या हो जाएगा, कह दो सर 1 प्लस का t हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ से डिफरेंशिएशन इसका अगर मैं करूँ तो e की पावर x dx बराबर हो जाएगा dt। तो अगर मैं dx बराबर अगर निकालना चाहूँ तो 1 अपॉन e की पावर x और ये हो जाएगा dt। इतना मैंने dt कर लिया। तुम देखो e की पावर x, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब मैं लेट करूंगा तो पूरा का पूरा फंक्शन सिंगल वेरिएबल में हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर e की पावर x और e की पावर x किसके इक्वल है, 1 प्लस t। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 1 प्लस के t, ठीक है ना, 1 प्लस के t और dt। अब तुम क्या करो, सीधे सीधे क्वेश्चन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो जो भी लेट किया है। तो भाई इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, देखो पहले सब यार ये क्या हो गया, यहाँ से इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, इस पूरे को मैंने t मान लिया तो ऊपर तो हो जाएगा dt, तो ये वैल्यू हो जाएगी t और ये ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस का t, ठीक है ना, ये हो जाएगा 1 प्लस का t। देखो ये कॉन्सेप्ट बन गया टोटल, समझ गया ना। सॉल्व करने के दो मेथड है यहाँ पर क्वेश्चन को। अब अगर तुम चाहो तो पार्शियल यूज कर दो, या फिर तुम एक काम और भी कर सकते हो भाई, एक काम तुम ये भी कर सकते हो। देखो तुमने e की पावर x माइनस 1 को t मान लिया तो ये तो 1 अपॉन t तो आई है उसकी वजह से, और dx बराबर 1 अपॉन 1 प्लस t आ जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस t कर दिया मैंने। अब अगर मैं t से मल्टीप्लाई कर दूं, t से, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से t प्लस के t स्क्वायर है। सिंपल है ना। तो जब मैं यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर मेथड अगर लगाऊंगा तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या कहता है, शुरुआत के दो टर्म ऐसे ही लिख दो, तीसरा टर्म जब मैं लिखूंगा तो कॉफिशिएंट ऑफ x में 2 से डिवाइड दो, तो x कॉफिशिएंट ऑफ t यानी कि 1 है तो 1 में 2 का डिवाइड दो 1 अपॉन 2, एक बार माइनस करके लिख दो, एक बार प्लस करके लिख दो। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, ये वैल्यू बन जाएगी dt अपॉन, ये बन जाएगा यहाँ से t प्लस, ध्यान दीजिएगा सभी, t प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कर दो, और ये बन जाएगा यहाँ से माइनस, ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो इतना मैंने कर दिया। अब तो ये फॉर्मूला पता ही है सभी को, इसमें कौन सा हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अब, तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। एक प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें लिखवाई थी, प्रॉपर्टी ये लिखवाई थी कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर बने, कांस्टेंट देखो माइनस का है, माइनस का अगर ये बनेगा तो मेरे भाई मैं सीधे सीधे यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता था, यहाँ तुम लिखोगे 1 अपॉन 2a, और जब 1 अपॉन 2a, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा लॉग 1 अपॉन 2a लॉग, और लॉग के अंदर ये जो a अगर माइनस का, a जैसे माइनस का तो सीधा सीधा लिख दो x माइनस ए, और यहाँ पर लिख दो x प्लस का a प्लस का c, सीधी सीधी प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करो, तो जब अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कि 1 अपॉन 2a, तो a की जगह पर आ जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक है ना, a की जगह कितना आ गया 1 अपॉन 2 आ गया, और ये हो जाएगा यहाँ से लॉग ये हो जाएगा। और लॉग में क्या लिखोगे, लॉग में हम लिखोगे t प्लस के 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का 1 अपॉन 2, और डिवाइडेड बाई t प्लस के 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा यहाँ से प्लस का 1 अपॉन 2। तो इतना मैंने कर दिया, सीधा सीधा जिसको लेट किया है उसको रिप्लेस करो। तो यहाँ पर देखो 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 खत्म कर दो, तो ये वैल्यू यहाँ से आ गई है t, ठीक है ना, और ये क्या बनेगा 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा t प्लस के 1, और प्लस का हो जाएगा c। तो देखिए भाई t किसके बराबर है, t किसके इक्वल है।